ले जी, गर्दिशी कर्ज की पहली किस्त साइन हो गई और ऑयल सेक्टर उसके फौरन बाद बिल्कुल अगले दिन डाउन हो गया, जबकि इससे पेशतर बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी ऑयल सेक्टर, तेल और तेल सेक्टर में इन्वेस्ट किए, बहुत बड़ा यहां पर बेनिफिट मिलने वाला। लेकिन एक्चुअली इस गर्दिशी कर्जे खत्म होने का सबसे बड़ा फायदामंद कौन होगा, उस पर हम बात करेंगे, डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे आज की इस वीडियो में। सेक्टर रोटेशन और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन आज भरपूर तरीके से देखी गई, जहां पर बाजार अपनी तारीख की बुलंद सतह को आज छू गया। 1,59,280 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही, वो कि आज बाजार का डाटा काफी नेगेटिव, फिर से नेगेटिव रहा और आज का तमाम क्रेडिट जाएगा पावर सेक्टर और पावर सेक्टर में हब पावर को, और उसके बाद ईएनपी सेक्टर में सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा माड़ी एनर्जीज को। बैंक्स की 337 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज की जो कंट्रीब्यूशन है वो 283 पॉइंट्स की रही आज के दिन, जहां पर सीमेंट, आईटी, ओएमसीज, ऑटोस और स्टील सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि आज जो सेक्टर रोटेशन रही हैवीवेट स्टॉक्स की, वहां पर हब पावर ने लीड किया। हब पावर ऑलमोस्ट इनफरादी तौर पर 419 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने में कामयाब रहा है। उसका भरपूर साथ दिया एचबीएल ने, माड़ी एनर्जीज ने, एग्रो फर्टिलाइजर, बैंक ऑफ पंजाब और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने। यहां पर अगर हम बात करें तो ट्रेंडिंग स्टोरीज में आज टॉप ऑफ द लिस्ट रहा सर्कुलर डेट की जो पेमेंट हुई है, साइनिंग सेरेमनी रही और जिसका बहुत चर्चा था, रात भर से बहुत सर्कुलेट की ये तमाम न्यूज इस कनेक्शन में, उसको अभी हम ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 2 आज की जो टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर की ऑफटेक, जिसमें के 53% का इजाफा रहा अगस्त के लिए, और पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अब बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है, एक बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है। ऑलमोस्ट $457 मिलियन की उसने एक्सपोर्ट्स की हैं पिछले साल के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 34% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा दिखा रही हैं। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज के दिन जहां पर हम हमारी जो टॉप ट्रेंडिंग आज की स्टोरी है वो इसी गर्दिशी कर्जे के गिर्द घूमेगी एक बार फिर से, और हमारी जो तवक्कुआ थी आपसे ऑलमोस्ट 2 दिन पहले की वीडियो में, बिल्कुल उसके बराबर में हमने बाजार का बिहेवियर देखा। तमाम वो स्टॉक्स जो कि ऑयल और ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स थे, उनमें आज भरपूर प्रॉफिट टेकिंग का रुझान देखा गया है। सर्कुलर डेट ऑलमोस्ट सबसे जो टॉप बेनिफिशियरी है लिस्टेड स्टॉक्स में वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, नो डाउट, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया है, चूंकि जब भी इस तरह की कोई न्यूज एक्चुअली पब्लिक हो जाती है, साइन हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट बहुत मिनिमल रहता है। प्रॉफिट टेकिंग ने आज रूम किया और उसी ने रूल किया आज। सबसे दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हब पावर रिसीवेबल है उसके 76 अरब रुपया जो कि उसको रिसीव होगा, जिसका आज भरपूर खुशी मनाई है। हब पावर ने ऑल टाइम हाई एक सतह पर पहुंचा है। याद रहे कि 7 अक्टूबर को 10 रुपए के कैश पे आउट से भी रिटायर हो रहा है हब पावर। आगे बढ़े तो दूसरे जो रिसीवेबल्स हैं लिस्टेड स्टॉक्स में, वो लकी 15.5 अरब रुपया, एंग्रो 40.44 बिलियन रुपए, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, ये फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी बात हो रही है। लकी भी सेम प्रोसीजर है, 12 अरब रुपया है। थल लिमिटेड का ऑलमोस्ट 11 अरब रुपया उसको रिसीव होगा, और ऑलमोस्ट जो पावर सेक्टर की पावर प्रोड्यूसर्स के जो पेबल है वो 988 अरब रुपया है। तो यूं आज के दिन जहां पर मोमेंटम बहुत हाई रहा वो हब पावर के नसीब में रहा। अब अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट
50 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। माड़ी एनर्जीज ने 700 रुपए को आज ब्रेक किया और उसका नेक्स्ट टारगेट 721 और 744 रुपए की रेंज में है। ये एक फील फॉर या शॉर्ट टर्म का टाइम पर्सपेक्टिव में हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑयल सेक्टर ने क्यों मायूस किया और उसकी बड़ी वजह अभी अभी हम बयान कर चुके हैं। नो डाउट कि उनका मोमेंटम स्टिल अभी इंटैक्ट है। तमाम स्टॉक्स का ऑलमोस्ट, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, वक्ती तौर पर ये प्रॉफिट टेकिंग है और उससे इस फेज से जब ये स्टॉक्स निकलेंगे तो डेफिनेटली दोबारा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लकी सीमेंट, जिसने कि आज टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, सबसे बड़ा दबाव उसने डाला बाजार पर 152 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। ओजीडीसी ने उसका बड़ा साथ दिया है 109 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। यूबीएल, बैंक ऑफ फ्ला, एमसीबी और पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ ने 27 पॉइंट्स की नेट डिक्लाइन आज दी है बाजार को। आज का डाटा, जहां पर 100x का डाटा कल का अगर हम देखें तारीखी वॉल्यूम्स थे, वो कम हुए हैं। 88 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा, जिसकी मालियत 37 अरब रुपए थी। लेकिन जो विद इन दिस 100x जो ताकत का तवाज़ुन है वो स्टिल, चूंकि बाजार ऑल टाइम हाई 1043 पॉइंट्स की रैली है, लेकिन 50 शेयर्स में कमी रही, 47 में इजाफा और 3 शेयर्स अनचेंज रहे। पूरे बाजार का अगर हम देखें, वहां पर 486 शेयर्स में लेन देन रहा, 237 में कमी, 208 में इजाफा और 41 शेयर्स आज अनचेंज रहे। 2 अरब 23 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था, जिसकी मालियत 82.4 अरब रुपया थी। 2 अरब 25 करोड़ शेयर्स के कल के मुकाबले में 1.22% की कमी हुई नेट डे ऑन डे बेसिस पर। आज के दिन एक बार फिर से के इलेक्ट्रिक ने रोल किया बाजार में इन टर्म्स ऑफ टॉप वॉल्यूम लीडर्स। 40 करोड़ 63 लाख शेयर से ज्यादा का काम था। सी एनर्जी 20 करोड़ 71 लाख शेयर्स का काम, और उसके बाद वर्ल्ड का लिमिटेड 17 करोड़ 40 लाख शेयर्स का काम। बैंक ऑफ पंजाब फिर से आज लाइमलाइट में था, 10 करोड़ 20 लाख शेयर्स का काम। हेस्कोल पेट्रोलियम ने कैप किया 6 करोड़ 31 लाख के शेयर्स के साथ, और ऑलमोस्ट इन 5 शेयर्स का वॉल्यूम, कुल वॉल्यूम 95 करोड़ शेयर से तजावज करेगा। ऑलमोस्ट हाफ वे पूरी मार्केट का वॉल्यूम और इन 5 शेयर्स का वॉल्यूम आधा वॉल्यूम है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।